जी नमस्कार प्रणाम। सुन रहल बानी स्थानीय सरकार रेडियो सानवी 96.4 मेगा हर्ट्ज पर आ www.radiosanvi.com पर एक के साथ अपने सुन सकता नहीं कार्यक्रम स्थानीय सरोकार एतवार से लेकर सुख तक सजिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद हमने कार्यक्रम स्थानीय सरोकार लेके आवे सन और स्थानीय सरकार में स्थानीय विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करनी सन। एक जने अतिथि भी हमने के साथ में रहनी और वहाँ संगे हमने चर्चा करनी सन स्थानीय विषय वस्तु पर। आज भी हमेशा के जैसन कार्यक्रम के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रविधि ओर से बानी सानू जी और अपने भी सुन सकतानी फेसबुक लाइव से भी हमने के कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप में सुन सकतानी। वही तरह संसार भर केन हो बानी तो www.radiosanvi.com अपने लॉग ऑन करके भी हमने के कार्यक्रम सुन सकतानी। आज भी हमने स्थानीय सरकार में ऐसा एगो विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करे के खातिर उपस्थित बानी सन और साथ में आज के अतिथि अपने के बता दें स्थानीय सरकार में बानी जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य रंभा मिश्रा और जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य रंभा मिश्रा से आज हमने बातचीत करें सन। खास करके आज विषय रहल बाटे महिला हिंसा और 16 दिनीय लैंगिक अभियान जो चल रहा बा देश में ओकरा बारे में बातचीत करन सन और खास करके हमनी के नाका खोले के मांग हो रहा बाटे जेमे हमनी के विगत एक हफ्ता से बीरगंज भारत और बीरगंज के जौन बीरगंज रक्सौल नाका बा उ खोलेला मांग होकत आइल बा। शांतिपूर्ण रूप से 1 घंटा धरना प्रदर्शन भी होकत आइल बा। एक विषय में भी रंभा मिश्रा जी से बातचीत करें सन। हमनी के संपर्क में भी वहाँ जुड़ चुकल बानी। सबसे पहले हमनी वहाँ के स्वागत करें सन। रंभा मैम अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। जी धन्यवाद जी। अब जैसे कि विगत 1 हफ्ता से रौरा भी सहभागिता जनावत आइल बानी बीरगंज रक्सौल नाका खोलेला मांग करत खास करके इ नाका अभी कोरोना महामारी बढ़ले बा खोलल जरूरी काहे देखने लगन रौरा? कोरोना महामारी तो विगत 9-10 महीना से हर एक संसार के हर एक देश में बढ़ले बाटे। लेकिन इहे बीच में हर जगह अब दिनचर्या हमनी के सहज आ सुचारू रूप से चलावे के जरूरी हो गइल बाटे। काहे तो नाकाबंदी कइल या लॉकडाउन कइल कोनो समस्या के समाधान ना ह। इहे हमनी के बीमारी के अब एगो लेके चले के बाटे। मतलब अब बीमारी आ गइल बाटे समाज में एकरा अब तुरंते ना जाई। काहे तो एकर अभी तक ले कोनो दवाई या वैक्सीन नहीं निकलल अभी तक। तो हमनी के एकरा साथे हमनी के जिए की कोशिश करे के पड़ी और एकरा के लेके चले के बाटे। लेकिन दैनिक जोन जीवन के दिनचर्या बाटे या जोन भी हमनी के एगो लाइवलीहुड कहल जाला उ सब चीज जब सुचारू करे के पड़ी। तो इहे लेल नाका बंद कइल कोनो समस्या के समाधान ना ह। यही लिए हमनी आज 7वां दिन बाटे शांतिपूर्ण धरना हमनी बीरगंज रक्सौल नाका पर करतानी सन। जी जैसे कि अपने कहनी है कि दिनचर्या और ई कोविड जौन हो बाटे महामारी फैलल अब एकरा साथे हमनी के जिए के पड़ी या फिर जब तक ले एकर वैक्सीन दवाई ना मिली तो बीरगंज नाका बंद भइला से दिनचर्या पर असर कैसन लोग देखतानी? हमनी के सीमावर्ती शहर है बीरगंज। इमे हमनी के जितना भी दैनिक उपभोग्य वस्तु होखेला या हमनी के जैसे पूजा पाठ भइल, जैसे अभी दशहरा दिवाली छठ बीतल या शादी ब्याह के मौसम बाटे, ई सब हमनी के किनमेल सीमावर्ती शहर रक्सौल में ही होखेला। काहे तो वहाँ यहाँ के हर एक चीज के रेट में 30 से 40% से भी ज्यादा के फर्क देखल जाला। वही से हमनी के कुछ पैसा के बचत हो जाला हर एक हमनी जनता के। वही खातिर हमनी वहाँ पर सर सामान के खरीद करेनी और ये नाका बंद भइला से इस सब चीज के बहुत समस्या हो गइल बाटे। ये लिए जरूरी बाटे नाका खोलल। जी जैसे कि अब नाका खोल दिया तो कोरोना तो बढ़ी कोरोना काहे कि लोग दोसर देश में ऑलरेडी भारत में दिन प्रतिदिन दुनिया के अब दूसर का स्थान में आ चुकल बा भारत कोरोना वायरस के संक्रमित के संख्या के तुलना में देखल जाओ तो ई अवस्था में अगर नाका खुले तो का ई उचित बा?
काहे कि कोरोना वायरस तो और भी बढ़ी। जी ऐसन बाटे कि भारत में भी कोरोना बाटे, नेपाल में भी बाटे, अमेरिका में भी बाटे, इटली में भी बाटे, जर्मनी में भी बाटे। ऐसन बात नहीं कि हर जगह बाटे। आ खाली उ 10 गजा क्षेत्र में कोरोना नहीं के बैठल, खाली उ 10 गजा उतना बंद बाटे, बाकी उमर से रास्ता खुलल बा। ओइटम के सुरक्षा कर्मी उहे लोग देखावता कि एता बाटे जानू, एता बाटे जानू। तो उ वहां से जाके रोड से कोरोना ना फैलेला, आदमी से फैलेला। तो आदमी तो जाते आते बाटे वहां से, लेकिन कथी बाटे कि चोर रास्ता से धान के खेत होके जाता, बिना सवारी साधन के जाता, के लिए लोग के बहुत तकलीफ बाटे। आ ई एगो षड्यंत्र के तहत होता। संघीय सरकार मधेसी जनता से जो विभेद करता, कोई विभेद के तहत, षड्यंत्र के तहत कि केहू गई जनता के हमनी तकलीफ पहुंचाई, ई के तहत ई कइल जाता। ये सब चीज बाटे। तो पहाड़ में जे चाइना के बॉर्डर बाटे या पश्चिमी अथी के बाटे, जहाँ पर पहाड़ी लोग के ज्यादा बासिंदा बाटे, वहाँ के सब सारा बॉर्डर खुल गई बाटे। तो हमनी के मधेश में ही बिहारे में कोरोना बाटे, ऐसा बात तो नहीं है, हर जगह बा। जाते आते बाटे आदमी, ऐसा नहीं कि पूरा बंद बा। तो खाली 10 गजा में गाड़ी लेके मत जा। यहाँ बीमार लोग बा, यहाँ जैसे डिलीवरी हो गई, जैसे हो गई, वैसे केस के लिए भी अस्पताल के लिए, स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी हर जगह से हमनी मधेसी जनता के यहाँ पर सतावल जाता। और वही षड्यंत्र के तहत ई नाका बंद भइल बाटे जी। वही से हमनी अभी में लागल बानी खुलावे का। अब जैसे अपने षड्यंत्र कहतानी नाका खोले के, जैसे कि हमनी देख रहल बानी सन जौन की छोटी नाका चोर रास्ता से ऑलरेडी लोग जाता आवता, तस्करी भी होताटे, और उन्हें से जाके किन मेल कह के इन्हें आवता, इन्हें के लोग उन्हें जाता, उन्हें के लोग इन्हें आवता। तो जैसे कि उतना तो छूट प्रशासन जब दिल ही बा, तो फिर मेन नाका खोला का जरूरी बा? भारी गाड़ी आई है कि ना? भारी गाड़ी तो आवत जावत बढ़ले बा, गाड़ी कहीं रुकल नहीं खे। गाड़ी जे भी सामान बाटे, जे पहाड़ में जो सामान के जरूरी होखेला, खाद्य सामग्री से लेके तेल ईंधन से लेके सब गाड़ी तो जाते आते बाटे। हमनी के मधेसी जनता के गाड़ी नहीं खे जात। मधेसी जनता के लिए यहाँ पर जैसे अभी खाद बीज के समय बाटे, धान के खातिर तो सारा खाद बाटे, खेत में पटावे वाला हमनी के कृषि प्रधान देश है। और हमनी के तराई में ही ज्यादा खेती योग्य जमीन बाटे, इहे के किसान हमनी करे नहीं। अच्छा, यहाँ खातिर खाद नहीं के सारा बख्तर बंद गाड़ी ले जाके पहाड़ में पहुंचावल जाता। वहाँ खातिर सारा नाका खुलल बाटे, सारा गाड़ी जाता। लेकिन यहाँ के जनता के खातिर कोनो सुविधा नहीं के। यहाँ से जा, वहाँ से जा, एक बोरी ले आवा तो नाका पर छीन ल। तो सब किस्म के लोग मधेसी जनता के प्रति ये बहुत बड़ा अन्याय होता। ये केंद्र से नियंत्रित बाटे कि केहू गई मधेसी के सतावा, मधेसी के दिनचर्या के सखाब कर, मधेसी जनता के जितना भी सुविधा की चीज बाटे वो सखाब कर, ओकनी के तो सुविधा सब लेते बाड़े सब जी। यानी कि अब रौरा षड्यंत्र कहते हैं, तो षड्यंत्र कैसे कहे के मिली? काहे कि नेपाल में रोज 1000 से ऊपर संक्रमित मिल रहा बा, सरकार पूरा नाका बंद कर चुकल बा और नाका ना खोलेम, तो अपने के कैसे लागत है कि खाली सिर्फ मधेसी जनता के ही सतावल जाता, और भी तो नाका सब भी तो बंदे न बा जी ना। उमर के पश्चिम नेपाल के देखल जाओ या उत्तर नेपाल के देखल जाओ, जहाँ पर ज्यादातर हम कहनी है कि पहाड़ी बासिंदा बाटे, वहाँ के नाका सब खुलल बा, वहाँ सब नाका खुलल बा। खाली हमनी के ये कहल जाला कि बहुत सुलभ आ, बहुत विकसित हमनी के जिला सब बाटे, लेकिन इहे के लोग के तकलीफ होखता। यहाँ के देखिए, यहाँ इतना सब किस चीज की सुविधा बाटे, लेकिन अभी तक हमनी के जाए वाला रोड यही बीरगंज से 2-4 किलोमीटर पश्चिम चल जाए तो रोड की व्यवस्था नहीं के, कुछ नहीं के। तो यहाँ के जनता के केंगे सतावल जाए, कौन काम करके सतावल जाए, इहे ओकनी के षड्यंत्र बाटे। और ई विभेदकारी जो नीति बाटे, विभेदकारी नीति से छुटकारा पावे के पड़ी। और इहे लाई हमनी के ये मौन धरना हमनी बैठल बानी जी। जैसे कि अब अपने कहनी है कि अब सांसद लोग, नेता लोग भी के तो भी बोले के पड़ल, तो रौरा लोग खाली 1 घंटा धरना देम लगन तो नाका खुल जाई तो जी। सब हमनी के सांसद लोग, विधायक लोग सब हमनी के
नैतिक हमनी के सपोर्ट करतानी। इवन सब हमनी के जनता हमनी के सपोर्ट में बानी। कि हमनी के जे भी धरना ये एगो सांकेतिक ह। एगो हमनी एगो आदमी नहीं कि हमनी अपने सब जनता हमरा के जितना लोग वोट देले बानी उ सब के समर्थन हमरा साथ में बाटे। हम एगो व्यक्ति वहाँ नहीं के बैसल, अपने जैसन सब लोग के, अपने संचार कर्मी लोग के, जनता लोग के जे हमर वोटर बानी उ तो हमरा समर्थन करतानी ना, उ हमरा साथ में बानी। और वहाँ बैठे के जगह नहीं के ज्यादा हमनी वहाँ भीड़ भाड़ लगाए तो वहाँ उ भी प्रशासन कह सकता कि यहाँ अपने लोग ना बैठी, हमनी के धरना सफल ना होके दी। यही कारण हमनी एगो सांकेतिक रूप में कुछ आदमी बैठल बानी, बाकी सबके सपोर्ट हमनी के साथ में बाटे। एगो सांकेतिक ई धरना है। जैसे कि एगो बात भी बा, हमनी के कोरोना महामारी के बीच में अगिलका साल जब शुरू भइल, जब महामारी शुरू भइल तो महामारी के क्रम में जब नाका बंद भइल बियाह शादी भी रुक गइल। अभी कहल जाओ तो शुरू भइल बाटे खास करके। और यहाँ के हमनी के जिला के हमनी के तराई मधेश के भारत के शहर में गांव में बियाह होला, उसे कितना असर देखा तनी रौरा नाका बंद भइला से? जी हम कहबे कही है कि हमनी के आज से ना परापूर्व काल से, रामायण महाभारत काल से हमनी के भारत से रोटी बेटी के संबंध है। यहाँ के लड़की वहाँ जाला, वहाँ के बेटी यहाँ आवेला। तो हमनी के ये बीच में अब हमनी के नेपाल सरकार ऐसा कैले बाटे कि बाहर के लड़की के यहाँ के 7 साल तक नागरिकता ना देवे के, यही किस्म से पहले उ रोक लगलक। अब ई कोरोना महामारी के एगो बहाना करके अभी बॉर्डर बंद करता। तो हमनी के कहीं ना कहीं वहाँ से हमनी के संबंध के छोड़ावे के, हमनी के संबंध के कम करे के ई षड्यंत्र है। जी, ताकि हमनी भारत से ज्यादा रूप में ना जुड़े सके, एकनी के गुलाम बन के मधेसी जनता के रहे के पड़ी। इस षड्यंत्र के तहत इशारा एक खेल होता। जैसे कि तो एकरा के जब खेल होता तो रौरा लोग एगो कड़ा रूप में आंदोलन, यही तो थोड़ा सा कही ना कि सांकेतिक हुए, फिर भी अपने लोग के 1 हफ्ता बीत गई, अब तो प्रशासन सुनत नहीं है खास करके, ना ऐसे कौन जोड़ मिलता। तो ऐसा कार्यक्रम या फिर प्रशासन से बातचीत रौरा लोग काहे ना करें लोगन? हमनी के अभी चरणबद्ध रूप में ये आंदोलन के स्वरूप तनी हेर फेर हुई। हमनी चरणबद्ध रूप में जाए के प्रयास करब। पहले हमनी के यहाँ से ई धरना से शुरू भइल बाटे। अब हमनी के और आगामी कार्यक्रम अब हमनी के अपना बीच में चल पल करके आगामी कार्यक्रम के कौन दिशा हुई हमनी तय करें सन, वही हिसाब से हमनी के जाए के बाटे। जी, जैसे कि अब कब तक ले रौरा लोग अब आंदोलन करत रहेम लगन? ऐसा नहीं जब ले नाका नहीं के खुला तो अभी तक खास करके प्रभाव भी नहीं के पड़त प्रशासन हो, तो कब तक ले अपने लोग के आंदोलन जारी रही? जी देखिए, हमने अभी शांतिपूर्ण आंदोलन में बानी और हर एक जनता के मन स्थिति के साथ में बानी। और जब तक ले ना हो अभी हमनी के ज्यादा अग्रेसिव होके के नहीं खे, और हमनी शांतिपूर्ण तौर से ही जाए के चाहतानी। पुलिस प्रशासन से भी हमनी शांतिपूर्ण तरीका से बात करें और की नहीं हुई ज्यादा वायलेंट होके के नहीं के काहे तो गांधी जी अपन जितना भी भारत के आजाद करा देनी पूरा शांतिपूर्ण तरीका से। तो शांति में जितना पावर होखेला उतना वायलेंस में नहीं खे। तो हमनी के ये लेके चलत आनी कि धीरे धीरे हमनी आगाड़ी बढ़त आनी और अपना लक्ष्य पर पहुँचे के पूरा आशावान बानी। जी, तो जैसे कि अब नाका के बात ही कइल जाओ तो एगो वीरगंज नाका नइखे खुलत तो सारा कुछ समस्या बाटे, ई खुल जाई तो कुछ समस्या ना होई, सब जनता सुखी होई, ई कैसे गारंटी रौरा लोग कर सकतानी? जी बिल्कुल, कम से कम हमनी के रक्सौल के सहज हमनी के आवागमन हो जाए। हमनी के बेटी जे इतना दिन से लॉकडाउन में बाड़ी, जिनका नैहर जाए के बाटे या जेकरा वहाँ के लड़की के जेकरा वहाँ ससुराल जाए के बाटे, तो सब यहाँ कोरोना के कारण से सब घेराइल बा लोग। अब दिनचर्या के सहज करे के बाटे तो ई लोग के भी आवागमन सुलभ हो जाई। दूसरी चीज बाटे कि हमनी के जे दैनिक उपभोग्य सामान जे वहाँ से 100 रुपया में लियावत रहनी है से यहाँ 175 रुपया लागता।
तो यही में ये कम से कम ये 75% के जो दाम बढ़ल बाटे, कम से कम वहाँ जायल जाए तो आदमी के वो चीज के भी आदमी के कथी कहल जाला कि सहूलियत हुई, सहूलियत दर रेट में मिली सामान। ये सब खातिर बहुत जरूरी बाटे। हमनी के जिला जे ह से एगो औद्योगिक नगरी कहल जाला। यहाँ के हरेक लोग हरेक समय में भारत से जुड़ला के कारण जैसे रॉ मटेरियल हो गए, जैसे हमने कहिए देनी कि हर एक चीज खातिर हमने भारतीय बाजार पर हमने डिपेंड करेनी। उससे अगर ये सब अगर खुल जाए तो बहुत सहज हो जाए हमने के दिनचर्या। जी सरकार तो कही ना कि सरकार के तो रौरा लोग आंदोलन करतानी, मांग करतानी लगन तो औरी केनहू भी तो नइखे खुलल, तो अपने लोग काहे कहेम लगन कि खुलबे करो। सरकार तो अपन काम कर रहल बानू कोरोना से लड़े के खातिर। हमनी के जे अभी 2 नंबर प्रदेश बाटे, एकरा 8 जिला में हमनी के खास करके हमनी के पार्टी के लोग जनता समाजवादी पार्टी के लोग अपना अपना नाका पर, अपना अपना बॉर्डर पर हर जगह बानी लोग, और 8 जिला में एक किस्म के आंदोलन होता। और हर जगह हमनी यहाँ के स्थानीय नेता बानी, हमने यहाँ करतानी जे जहाँ के बा तहाँ से जनता के सहूलियत खातिर हर जगह ये आंदोलन होता। जी जैसे नाका में एगो होला नु कि साफा एकदम पूर्ण रूप से खुला कर देवल जाओ, या फिर जैसे कि मरीजी भइल, एम्बुलेंस भइल, ऐसन ऐसन चीज ही जाएला, या फिर बियाह शादी के गाड़ी जाएला, ऐसन खोलला से होई कि रौरा लोग के मांग अनुसार पूरा फुल खोले के मांग रखे। कोरोना के समय बाटे ई बहुत बड़का महामारी है, बहुत भयावह रोग है एगो। तो एकरा एगो सुरक्षा के हमनी के मापदंड अपना के, जैसे मास्क हो गए, सैनिटाइजर हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग हो गए, ई सब के पालना करत इस सब के खोलल जरूरी बाटे, ऐसा हमरा महसूस होता। तो अभी समाज में देखल जाओ तो लोग ऑलरेडी मास्क नहीं के लगाओ, तो अभी तक देखल जाओ तो साफा जमा 5-7-10% लोग हो जो मास्क लगावता। तो अभी तो लोग वैसा कोनो काम नहीं करत, तो नाका खुल जाए तब तो और लोग बेफिक्र हो जाए। अब तो चलिए अब कोरोना हईले नहीं के कह के कई लोग तो वो में का करे के पड़ी कि नाका पर चेक करे के पड़ी, उम्र से आवे वाला के भी, उम्र से जाए वाला के भी सुरक्षा के जे मिनिमम जे साधन बाटे ओकरा सबके अपनाते हुए उ सब सारा वहाँ चेक करके आ तब सब खातिर नाका खोले के चाही कह के हमर कहाव बाटे। अब जैसे कि नाका ना खुली मानता नहीं लंबा समय तक नाका ना खुलल, या फिर कोरोना कोविड बाटे अगर खुलल गई तो कोविड अगर केहू के हो जाता तो ओकर जिम्मेवारी फिर के ली? अब कोविड के देखी केकरा बाटे केकरा नहीं के ई केकरो मालूम नहीं के। अब यहाँ पर कोनो ओ किस्म के ना कोई टेस्ट होता ना कुछ होता, खाली एगो नाका के रोक देला से तो ई समस्या के समाधान तो ना हुई। वैसन किस्म के अगर गंभीरता बाटे तो प्रशासन के भी चाहिए कि हर एक आदमी के ओ किस्म से टेस्ट करे के, तो टेस्ट भी तो नहीं के होत ना। टेस्ट तो होला अभी ने कोई गारंटी नहीं खेले। टेस्ट तो अभी होला लगभग 100-150 तो रोज होता, परसा जिला में होता, 12 जिला में 100-150 तो कैला से ना हुई, 100-150 से बीमारी रुकबो ना करी। ऐसा किस्म के बाटे की कम से कम एक जगह के एगो वार्ड के एक दिन में होके के चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति के ई तो बहुत दूर मतलब 2 मीटर तक के लोग के अथी में आवेला तो ये बीमारी हो जाला। तो वो किस्म से कहाँ टेस्ट होता, ये तो शुरुए से नहीं के होत। तो 2-4 लोग के कर देला से टेस्ट कर देला से बीमारी के रोकथाम हो जाए, ऐसा बात तो नहीं के। जी रॉ मटेरियल के बात कहनी अपने हमनी के मल खाद भइल, बेटी रोटी के संबंध भइल, तो रॉ मटेरियल के गाड़ी तो हमनी के नाका होके आवते बाटे, वो तो खुला है बा। तो एकर तो आवश्यकता लगभग हमनी के जनता के तो नहीं पड़े के चाहिए, काहे कि उन्हीं से सब सामान आवते बाटे, ट्रक के मालवाहक गाड़ी के तो छूटे देवल बा। जी बाहर के हर एक सामान आवता, बख्तरबंद गाड़ी सब आवता जाता, लेकिन हमनी के स्थानीय जनता जे सीमावर्ती शहर के बानी उनका लिए तो अभी तक
इ त बहुत दिक्कत के बहुत अथी के समय बाटे नु। अब हमनी के इतना ही दशहरा दिवाली छठ सब बीत गइल, लोग के लत्ता कपड़ा के होखेला, पूजन सामग्री होखेला या दैनिक उपभोग्य वस्तु होखेला, तो इ सब तो हमनी सब महंगा में खरीद के खातानी ना। ना जैसे तो कि हर ई एक सब जनता के तो पहुंच नहीं के महंगा चीज खरीदे के। ई जी सब सामान लाए तो अपने दूसर देश के भर पड़ला से तो अपने देश में खरीदे कईल जरूरी बानू तो हर दूसर देश के भर पड़ल भी तो उचित नहीं है। जी जी आपने बिल्कुल सही कहनी कि अपना देश के बाजार के आदमी के अथी करे के चाही, लेकिन ओई किस्म के सरकार के भी तो वो सहूलियत रेट में कोनो सामग्री उपलब्ध करावे के इस सरकार के भी तो कर्तव्य है नु। जी जी तो सीधा जितना महंगा दाम में आई तो जनता कीनत जाए तो जनता के ओई किस्म के खरीद करे के एगो अथी भी तो होके के चाही, हैसियत भी लोग होगे के पास में कैपेसिटी भी तो होके के चाही। तो पहले तो कैपेसिटी निर्माण करे के पड़े ना जनता की महंगा महंगा चीज अपने देश में अपने व्यापार के प्रवर्धन करो, अपने देश के बढ़ावा दो। ए खातिर तो पहले जनता के ओई खातिर ओकरा कैपेबल बनावे के पड़ल। जी रौरा एगो कहना कि केंद्रीय सदस्य बानी जनता समाजवादी पार्टी के, सरकार के काम कैसन देखले बानी कोविड महामारी नियंत्रण करे के क्रम में? और जहाँ तक संघीय सरकार के बात बाटे तो एगो मतलब अभी एगो अपना मीडिया में आज इतना आदमी संक्रमित भइल, आज इतना आदमी के मृत्यु भइल कह के संचार माध्यम से न्यूज एगो दे देत रहे। वो हमनी एगो देखले बानी कि खाली वो एगो कह देलक। बाकी 2 नंबर प्रदेश में एगो मतलब लोग जे सिंको समा भाषे को चाहिए नेपाली में कहावत बाटे, वो 2 नंबर प्रदेश खातिर कुछ नहीं के देखल जात। हाँ, जहाँ तक 2 नंबर प्रदेश के सरकार के बात बाटे तो वो अपना तरीका से हो रहल बाटे, लेकिन उहू में बहुत ज्यादा संतुष्ट होके के स्थिति नहीं के, जैसन होके के चाहिए ऐसन नहीं के भइल जनता के अति बाटे। और जैसे स्थानीय सरकार के बात हो गई तो वो भी समय समय पर करते बाटे, लेकिन वो भी जनता के उतना संतुष्ट नहीं के कर सकल, हमार ऐसा अनुभव रहल बाटे। अब खास करके सरकार के जौन कहल जाओ नेकपा के सरकार बाटे, संघीय सरकार जेकर सबसे पहले का दायित्व बा महामारी के रोकेला, तो ओकर उपस्थिति कैसन देखनी अपने? संघीय सरकार के तो कहते बानी कि सिंको सम्म बाते को छे ना, वो एगो संचार माध्यम से टीवी से कह देत रहला कि आज इतना मरल बा, तो जैसे कि इतना दवाई जैसे अलावा कुछ नहीं के कही, इतना दवाई इतना उपचार तो भइबे कहिल। तो नारायणी अस्पताल के भी कोविड अस्पताल बनावल गइल, 2-3 गो अस्पताल के भी कोविड के रूप में बनावल गइल, तो इतना तो सब भइले बा। तो वो ई कोनो संघ सरकार तो नहीं के कैले, ई तो यहाँ के स्थानीय सरकार कैले बाटे। जी जी पैसा तो संघो सरकार के रहे, पैसा इमे संघ सरकार के रहे कह के हमरा ये चीज के जानकारी नहीं के पर्सनल, लेकिन हम जहाँ तक सुनले बानी संघ सरकार उमे कुछ नहीं के कैले, प्रदेश सरकार उमे कैले बाटे, स्थानीय सरकार कैले बाटे। जी हमने अब और संघ संस्था भी कैले बाटे यहाँ के। चलिए अब कोरोना तो खास करके पहले से नियंत्रण में बाटे, सरकार के एगो बात हमके कहे पर या फिर सरकार के मेहनत से बल से होखो या फिर अपने से नियंत्रण होखो कुछ कम भइल बाटे। और अंत में हमनी बानिसन कार्यक्रम के अंत में का कहे के चाहे रौरा? अंत में हम ये कहे के चाहे कि हमनी के जे नाका पर हमनी जोन शांतिपूर्ण धरना देतानी ओइमे हमनी के इस सांकेतिक अपने लोग जे भी हमनी के समर्थन करतानी वहाँ से संचार कर्मी, सुरक्षा कर्मी या साधारण जनता वहाँ लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। और हमनी के पूर्ण विश्वास बाटे कि हमनी के ई जे धरना देतानी या एकरा बाद के जे कार्यक्रम होई हमनी जरूर में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए, नाका हमनी के खुलबे करी ताकि हमनी के जनजीवन सहज होके के हमनी के पूरा विश्वास बाटे। जी रंभा मिश्रा जी अपने व्यस्त समय के बावजूद भी कार्यक्रम में आईनी, एकरा खातिर रेडियो शान भी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरफ से हम कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के तरफ से भी बहुत सारा धन्यवाद बाटे। अभी खातिर छूटे, नमस्कार जी, अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद जी। वहाँ रहनी है जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य रंभा मिश्रा। खास करके हमने पछिल्का दिन अब नाका बा बंद, कोविड के कारण सरकार द्वारा नाका बंद कर गई बा। विश्वव्यापी रूप में
महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण थप फैले ना देवे के खातिर नाका बंद बा। भारत संगे सीमा जोड़ाइल, लेकिन वीरगंज रक्सौल नाका स्थित लगभग 1 हफ्ता से प्रदर्शन भी जारी बाटे। 1 घंटा सांकेतिक रूप में प्रदर्शन होला हरेक दिन बिहनिया 9 बजे से 10 बजे तक। और ओमे खास करके उ लोग के मांग बा कि नाका खोल देवे के पड़ल। वीरगंज रक्सौल जौन नाका बा पूर्ण रूप से खोल देवे के पड़ल, एकरा विषय में चर्चा कैनी हसन। और नाका खोलला से का समस्या होई, ऐसे तो कहल जाओ तो हमनी के यहाँ के परसा जिला के नाका खुला बराबर ही कह सकल जाता। दायां बायां से मेन नाका था ना, दायां बायां से लोग भी आवता जाता। वीरगंज के आदमी रक्सौल जाता, किनमेल के आ रहल बाटे, दायां बायां से आ रहल बाटे। छोट गाड़ी यानी कि मोटरसाइकिल भी आराम से जा रहल बा। फिर भी नाका खोले के पूर्ण रूप से खोले के मांग रहल बाटे। एकरा खातिर हमने ई विषय में बातचीत कैनी सन जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य रंभा मिश्रा, जे के खुद भी आंदोलन में प्रदर्शन में सहभागिता सक्रिय सहभागिता जनावता आइल बानी। एकरा बारे में आज के खातिर निर्धारित समय भी खत्म हो चुकल बा। कार्यक्रम स्थानीय सरोकार रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज में एतवार से सुख तक अपने सुनत आ रहल बानी। सजिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद बिहान फिर से कार्यक्रम के साथ में उपस्थित होके के वादा करतानी। तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देत कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।